सुप्रीम गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस बाओ ने मुइन को अपने पेवेलियन के साथ ऐड कर दिया था और उसने यहाँ आने का उसका रीजन भी बताया था कि किस तरह से त्यानिस आइसलैंड के साथ बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन त्यानिस आइसलैंड का पुराना जो लॉन्जिन माउंटेन था उनके साथ ही संबंध था, लेकिन पहली बारी उन्होंने किसी और को बुलाया है तो इसीलिए उसे थोड़ा यहाँ पर शक हो रहा है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मिस बाओ को देखते जो कहने लगती है मुझे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अब तुम एक नया चेहरा हो तो तुम सीक्रेटली इस बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो और मुझे सिर्फ तुम ये पता करने में मदद करो कि त्यानिस आइसलैंड और लोंगिलोलो का आगे क्या मिशन है। जिसके बाद मुइन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो कहने लगती है एक और बात है कि मैंने अभी ब्लड आइसलैंड के बारे में सुना है जो कि 72 आइसलैंड में से एक है, वहाँ पर अभी कुछ एबनॉर्मलिटी चल रही है। तभी मुइन से आगे कहती है और एक और चीज मैंने हाल ही में सुना है 72 आइसलैंड में से एक ब्लड आइसलैंड में कुछ तो दिक्कत चल रही है, तो तुम उसमें भी अटेंशन दे के रखना अपनी। और वैसे भी उसको ब्लड लॉर्ड ने हजारों साल पहले खुद ही स्थापित किया था, हालांकि उसके बाद वो गायब हो गए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उनके पास कोई तो अपना बैकग्राउंड होगा। जिसके बाद मुइन ब्लड आइलैंड के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद वो हैरानी से कहती है बहुत रेयर है कि तुमने अपना किसी आइलैंड पे दिलचस्पी दिखाई है, इसीलिए मुइन को उसके बारे में बताने लगती है। तभी वो कहती है ब्लड आइसलैंड की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा रिच है। आज से बहुत साल पहले ये 72 आइसलैंड में टॉप हुआ करता था, लेकिन जैसे ही फाउंडर जूस वेन डिसअपीयर हो गए 1000 ऑफ ब्लड पॉइंट के साथ इसका डिक्लाइन आना शुरू हो गया। और जो स्विचा आइसलैंड की अभी की करंट ऑनर है वो है फॉर्मर यंग मास्टर शिंग किंगो। जिसके बाद मुइन को उसमें अपना ब्रदर आउल दिखने लगता है। जिसके बाद वो आगे कहती है अब ये कहना कोई भी हैरानी की बात नहीं होगी, इनके पास बहुत ही कम ताकत अब बची है। जिसके बाद मुइन भी सोचने लगता है ये तो हैरानी की बात है कि ब्लड आउल के पास अपना एक डिसेंडेंट भी है। जिसके बाद मिस बॉबी मुइन से कहती है क्या हुआ, तुम कुछ घबराए से लग रहे हो। जिसके बाद मुइन कहता है कुछ भी नहीं। तभी मुइन आगे कहता है कि ये तो बहुत आम ही बात है कि पावर यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती जाए, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल है। जिसके बाद मिस बॉब उससे कहने लगती है नहीं तुम यहाँ पे गलत हो, क्योंकि ये कोई स्ट्रेंथ और वीकनेस यहाँ पे पास ऑन नहीं हुई है, ये एक मैन मेड है जो कि एक आदमी के द्वारा बनाया गया है। उस समय ब्लड लॉर्ड अपना डोमिनेंस पूरी दुनिया में इसलिए ही स्थापित कर पाया क्योंकि उसके कुछ और रीजन भी थे। उसका फॉर्मर ब्रदर जो था पहले, जिसका नाम था बर्नेवल, उसने अपनी कुछ प्रतिष्ठा इस पूरे कॉन्टिनेंट में छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद बर्नेवल नायुन को मार दिया गया था 1000 रॉबर्स में। जिसके बाद ब्लड लॉर्ड अपने रेवेंस के लिए गया था इटर्नल ब्लड पॉइंट के साथ। जिसके बाद श्वांगकोंग माउंटेन के द्वारा उसका एडवांटेज उठा लिया गया और ये सुनने के बाद मुइन को भी गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो आगे कहती है उसके बाद दोनों ही मेजर फोर्सेस एक के बाद एक गिर गई। जिसके बाद वो आगे कहती है अब तो हजारों साल बीत चुके हैं और अब ब्लड लॉर्ड और 10,000 साल पहले के बारे में कौन ही क्या करता है, और साथ में ही वो बर्नेवल मून। लेकिन एक बात है, उस बर्नेवल मून को भी नाम दिया गया था मुइन, और मुझे लगता है कि तुम उनकी ही रीइंकार्नेशन हो। जिसके बाद वो दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी मुइन कहता है नहीं आप गलत हो, मैं मुइन की रीइंकार्नेशन नहीं हूँ, आप मेरा भरोसा करोगी अगर मैं कहूँ कि मैं वही मुइन हूँ और फिर से रिबॉर्न हुआ हूँ। जिसके बाद मुइन की ये बात सुनने के बाद वो भी हंसने लगती है और कहने लगती है तुम भी बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो। अगर तुम इस बार स्विच चादर को जी जाते हो तो ये तुम्हारी लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। जिसके बाद मुइन कहता है ठीक है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मुझे एक बात हमें भी समझ नहीं आ रही, आप मुझे इतना सब कुछ क्यों बता रहे हो। जिसके बाद मिस बॉब कहने लगती है मुझे अपने इंट्यूशन पर भरोसा है और जब मैं तुम्हें पहली बारी देखा था तभी मुझे ये यकीन हो गया था। तभी मिस बॉब वहाँ से उठ जाती है और अंदर जाने लगती है और मुइन से कहते हैं ठीक है अब मुझे आराम करना है, और वो मुइन से कहने लगती है कि अब मैं सोने जा रही हूँ तो तुम बिल्कुल भी नहीं सो सकते क्योंकि तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो, और वहाँ से अंदर चली जाती है। अभी मुइन भी उठकर अंदर चले जाता है। जिसके बाद मुइन वहाँ पर सोचने लगता है ब्रदर आउल तुमने मुझसे एक बारी कहा था, लेकिन मैं तुम्हारी एटर्नल ब्लड ग्रुप को उसी को पसंद करूंगा जो इसके लिए सही हकदार है, और मुझे नहीं लगता तुम्हारे डिसेंडेंट से ज्यादा कोई इसके लिए हकदार है। जिसके बाद मुइन वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है। जिसके बाद मुइन अपने 9U1 टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। तभी मुइन सोचने लगता है 9 गुना एलेक्सर के जैसा सेम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये उससे 9 गुना ज्यादा ताकतवर है और सच में इसकी इतनी ज्यादा पावर सच में टेरिफाइंग है। जिसके बाद मुइन की कल्टीवेशन करते हुए एक फॉर्मेशन उनके चारों तरफ आ जाती है जहाँ पर 9U1 और गोल्डन एलेक्सर भी आगे होता है। तभी मुइन सोचने लगता है अभी जिस चीज को मुझे मास्टर करने की जरूरत है वो है गोल्डन एलेक्सर को रेस्क्यू करना, क्योंकि जब मैं कुछ ऐसे ओपोनेंट से फाइट करूंगा जिन पे अटैक करना मुश्किल होगा तभी मेरी मदद कर सकता है। जिसके बाद मुइन अपने पावर से आगे कुछ अक्षर ले आता है। जिसके बाद मुइन कहने लगता है सभी नेशन के ब्लड पॉइंट को डिवाइड किया गया है 3 मेजर लेयर्स और 9 स्मॉल लेयर्स में, और ये ब्लड स्पोर्ट के साथ भी एसोसिएशन बनाता है और एक एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट का भी इंट्रोडक्शन करवाता है। और जैसे ही एक बार सारी नेशन का ब्लड पॉइंट समझ गया उसके बाद इमोर्टल ब्लड
पॉइंट को समझना होगा। जिसके बाद अगले दिन मोइन की नींद खुलती है और मोइन रोड पर बैठने के बाद मिस बाओ से कहने लगती है बाहर आइकिंग के द्वारा यहाँ पे 2 आइसलैंड आने वाले, जो कि है बोर्नियल और थर्ड आइसलैंड और डेविल क्राई आइसलैंड। जिसके बाद मिस बाओ हामी भरती है। जिसके बाद मिस बाओ, मोइन और आइकिंग दोनों बाहर चले जाते हैं। तभी उनको सामने 2 बड़ी बड़ी शिप आते हुए दिखाई जाती है। तभी मिस बाओ कहने लगती है तो गोस्ट ट्रेनिंग आइसलैंड है ना। जिसके बाद वो आइकिंग से कहती है क्वाइटलो आइसलैंड में अब हम नहीं रुकेंगे, डायरेक्टली हम मेनलैंड जाएंगे टायनून आइसलैंड के। जिसके बाद वहाँ पर एक आदमी की हंसने की आवाज आती है और जो कहने लगता है मिस बाओ आप 72 आइसलैंड के साउथ चाइना सी में आई, आपका स्वागत है। और बोरियो ने भी मुझे इस बारे में नहीं बताया, क्या ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी 72 आइसलैंड में सेकंड रैंक है, लेकिन टायनून आइसलैंड के साथ इनका कोई भी मुकाबला नहीं है। तभी वो आ कहता है और मिस बाओ हमेशा मेरी तरफ नीचे देखती है, लेकिन अब आप इंतजार कीजिए। जिसके बाद मिस बाओ कहने लगती है मास्टर हारून आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, टायनून पवेलियन हमेशा ही अपने डोर्स को ओपन रखता है बिजनेस के लिए, और ऐसा क्या कोई रीजन है जिससे हम डोर टू डोर बिजनेस नहीं कर सकते? लेकिन बस इतना है कि आपका गाइड हमेशा ही कोऑपरेटिव रहा है लेंजिलो के साथ, और ये मेरे लिए आसान नहीं है कि टायनून पवेलियन लेंजिलो के बिजनेस में कुछ करने की कोशिश करे। तभी वहाँ पर एक मार्क्समैन होता है जो कहने लगता है मिस बाओ इसको बहुत ही दूर ले जा रही है, लेंजिलो और टायनून पवेलियन दोनों ही बिजनेस करते हैं और नेचुरली जिसकी अच्छी डील होगी हम तो उसके साथ ही जाएंगे। मैं एग्री करे आइसलैंड से हमेशा हमारी इच्छा रही है कि आपके साथ कोऑपरेट करे। जिसके बाद वो चिल्लाता है और कहने लगता है लुयून तुम तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके बाद वो दूसरा आदमी कहने लगता है इस बारी मैंने टायनून आइसलैंड ने इन्वाइट किया है टायनून पवेलियन को साउथ चाइना सी में, और नेचुरली मैं टायनून आइसलैंड ही सबसे पहले इसके साथ बिजनेस करूंगा, और तुम्हें इस चीज से क्या लेना है? तभी वो इंसान बोलता है लुन बुचेंग तुम्हारी सच में काफी ऊंची टोन है, इसे थोड़ा नीचे करो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आपको आज का एपिसोड कैसे लगा?